चलो फिर कल की हम तरह लाइट चली गई थी लोग। नहीं देखो, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के दो क्वेश्चन थे, है ना, माइंड में याद रखे ना, कि अगर मेरे को इस चैप्टर के बारे में समझना है तो हमें दो चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए, है ना। दो क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत अच्छे से मतलब होने चाहिए, और वो दो क्वेश्चन हमने ओवरव्यू में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या हिट करना चाहिए कि हमें पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या है। और अगर मान लो कि अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है, तो फिर हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होनी चाहिए। तो जब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए, तब हमारे मन में फिर से दो क्वेश्चन आने चाहिए। पहले क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि यार एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, और फिर उसका दूसरा काम क्या है कि वो काम क्या करती पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने ये चीज जान लिया था। फिर जैसे तुमको ये पता चल जाएगा, उसकी नेसेसिटी के बारे में भी पता चल जाएगा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है, मतलब कि उनकी जरूरत क्या है, ये चीज है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर को समझने के लिए, वो ये है कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, इंटरेस्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो अंश, इसको पढ़ो। In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, there are large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India, but not all these parties are serious contenders in the elections. अब देखो क्या चीज बोल रहा है कि जब भी डेमोक्रेसी की बात होगी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल। तो अगर रूल बाय पीपल हो रहा है, तो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश से अपने किसी एक पर्सन को भेजूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो मैं छत्तीसगढ़ से किसी को भेजूंगा। मैं झारखंड में रहता हूं तो झारखंड में भेजूंगा। मैं अगर पंजाब में रहता हूं तो पंजाब में भेजूंगा। अब मैं जितने लोगों को भेज रहा हूँ, ये आपस में मतलब क्या करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही इनकी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, तो ये मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा दिन तक अपने रूलिंग्स को कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि मतलब ये बहुत ही जल्दी से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, और ये बड़े आसानी से हटा दिए जाएंगे। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी बनानी जरूरी होती है। तो अब देखो, इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी नेशनल है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी कोई रीजनल है, मतलब कि कोई एक ऐसी पार्टी जो तुम्हारे 4 स्टेट में पाई जाती है मिनिमम, वो नेशनल हो गई। और अगर जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर केवल स्टेट में पाई जाती है, तो वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारी वो एक रीजनल पार्टी होगी। तो कौन सी पार्टी तुम्हारी नेशनल होगी, कौन सी पार्टी तुम्हारी रीजनल होगी, वो चीज जो बताएगा वो कौन बताएगा, वो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे तुम्हें पता करना है कि यार ये वाली पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, या फिर मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ये रीजनल पार्टी, तो तुम किसके पास जाओगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाओगे। और इलेक्शन कमीशन तुमको बताएगा कि हाँ भैया ये तुम्हारी नेशनल पार्टी की रीजनल पार्टी है। और अगर आज के टर्म में बात की जाए, 2025 के टर्म में बात की जाए, तो टोटल हमारे पास 750 पार्टी हैं। टोटल कितनी पार्टी है हमारे पास, 750 पार्टी है। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो, तो हमारे लोकसभा इलेक्शन में जो टोटल सीटें हैं वो तुम्हारी कितनी है, 550 सीटें हैं। तो 550 सीटें हैं, और तुम्हारे पास पार्टी कितनी है, 750 पार्टी। लेकिन ये 750 पार्टी तुम्हारी, इसमें से कुछ नेशनल पार्टी भी है और कुछ तुम्हारी रीजनल पार्टी भी है ना। तो जिस सेंस में अगर बात की जाए, तो ये जितनी भी 750 पार्टी है तुम्हारी एकदम मतलब बेस्ट कंडेंटर नहीं है, मतलब कंडेंटर नहीं है, मतलब कि कंटेस्ट नहीं करती इलेक्शन की, मतलब हाँ 750 के बीच में मतलब एकदम दमखम बन रखा है, नहीं ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ ही पार्टीज है जिनमें मतलब क्या कहते हैं जो एकदम इलेक्शन को होल्ड करती है, मतलब इलेक्शन में अपना मतलब क्या कहते हैं दबदबा बनाने की कोशिश करती है। जैसे कि तुम्हारा बीजेपी, जैसे कि तुम्हारी कांग्रेस, जैसे कि तुम्हारी सीपीआई, जैसे कि तुम्हारी आप पार्टी हो गई, जैसे कि तुम्हारी समाजवादी पार्टी हो गई, है ना, इस तरीके की पार्टी हो गई, जैसे कि तुम्हारी एआईडीएमके की सरकार हो गई, है ना। तो ये सारी, तो ये जो इस तरीके की जो प्रोमिनेंट पार्टीज है,
तो ये प्रोमिनेंट पार्टी तुम्हारे 750 पार्टी में से आती है, और ये बेस्ट बेस्ट कंटेंडर यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, ये इलेक्शन में मतलब क्या कहते हैं, इनके ज्यादातर तुम्हारे पीएम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अदर पार्टीज है, जो 550 पार्टीज, 750 पार्टीज में, उनका भी कुछ ना कुछ रोल है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इलेक्शन को प्रभावित करने का, लेकिन उतना नहीं जितना तुम्हारे ये बाकी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, एआईडीएमके तुम्हारी है ना, सीपीआई, इस तरीके की पार्टीज है। तो मुझे बताओ, जेडीयू पार्टी हो गई एक, तो ये बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ। आगे अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि जेडीयू की जो पार्टी है वो कहाँ बिलोंग करती है, किस स्टेट में बिलोंग करती है? जेडीयू, जनता दल, बताओ, मालूम है किसी को? साउथ में। ये तुम्हारे साउथ बिहार में। में, बिहार में, ठीक है, जेडीयू की, समझे, बिहार में करती है, ठीक है। तो छोटी छोटी नॉलेज है, शेयर करते रहेंगे, पढ़ो आगे। Usually, only a handful of parties are effectively in the race to win election and form the government. So the question is, how many major or effective parties are good for a हाँ, democracy? अब तो देखो इसमें भी यही चीज बताया, क्या बताया, कि इन 750 पार्टी में बस केवल कुछ ही ऐसी पार्टीज है जो हैंडफुल है, जो इफेक्टिवली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इलेक्शन में लड़ती हैं और अपनी गवर्नमेंट बना पाती है। 750 पार्टी मिल नहीं कर पाती, उनमें से कुछ ही ऐसी पार्टीज है जो मतलब क्या कहते हैं, एकदम बेहतरीन है, जो इलेक्शन लड़ती हैं और अपनी गवर्नमेंट तक बना लेती हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या स्टक करना चाहिए यार, फिर डेमोक्रेसी के लिए फिर हमारे पास कितनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज होनी चाहिए? अभी तक तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पॉलिटिक्स मतलब क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी में कितनी पार्टी होनी चाहिए, तो हमें पता चला डेमोक्रेसी में 750 पार्टी है। फिर हमें ये भी पता चला कि यार 750 की 750 पार्टी में तो भाई इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो इलेक्शन विन करके गवर्नमेंट बना ले। तो फिर हमें पता चलता है यार कुछ ही पार्टीज हैं जो इतनी इफेक्टिवली है कि हाँ विन करके इलेक्शन गवर्नमेंट बना लेती है। तो फिर क्वेश्चन हमारा तुरंत चेंज हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि यार भाई फिर डेमोक्रेसी में ऐसी कितनी मतलब पार्टी होनी चाहिए जो इफेक्टिवली मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी एक गवर्नमेंट को बना पा रही है? तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ गया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party वन system. पार्टी सिस्टम। अब देखो, कुछ ऐसी कंट्रीज है, जैसे इंडिया में तो काफी सारी मतलब क्या कहते हैं वो हो गई तुम्हारी है ना, मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। लेकिन कुछ तुम्हारी ऐसी भी कंट्रीज है जहां तुम्हारी सिंगल पार्टी चलती है। सिंगल पार्टी तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, वन पार्टी, मतलब कोई इस तरीके से भी बोल सकते हो उसको, वन पार्टी सिस्टम भी बोल देता हूँ। जैसे कि तुम्हारी चाइना है, चाइना में तुम्हारी केवल एक एक ही मतलब क्या कहते हैं, एक ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी की मतलब वो बनती है, सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, वन पार्टी गवर्नमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, वन पार्टी सिस्टम की, मतलब एक पार्टी का पूरे देश में सिस्टम चल रहा है, जैसा वो चाहेगी वैसा हो। क्यों? क्योंकि वही हर बार मेजोरिटी में आती है, वही सारी चीजें। ठीक है, ऐसे तुम्हारा नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया भी तुम अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन डेमोक्रेसी के सेंस में अगर बात की जाएगी तो वहां भी केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और वही पॉलिटिकल पार्टी हर बार जीतती है, हर बार होती है। और जो उसका पीएम है, पीएम का नाम है किम जोन उन, है ना, देखा है कि नहीं, चिल्ली चिल्ली थोड़ी सी आंखें हो रखी है। तो यही चीज है। तो जब तुमने क्लास 9th में जब तुमने डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो तुमने डेमोक्रेसी की में तुमने मतलब क्या कहते हैं चाइना के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। तो चाइना में मैं जिस पार्टी की बात करता हूँ, सीपीआई, मैंने धोखे से सीपीआई बोल दिया था उस जगह, ठीक है। तो जिस सीपीआई की मैं बात करता हूँ, वो सीपीआई क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो बेसिकली चाइना में केवल एक ही पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पूरे चाइना में रूल करती है। समझ में आ रहा है? वो पूरे चाइना में रूल करती है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना आ चाइना गया? डेमोक्रेटिक कंट्री हुई। हाँ, चाइना तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फिर वहां पे पार्टी तो एक ही है, मतलब एक ही बार हाँ, बार बनता होगा। हाँ, देखो, लीगली अगर बात की जाएगी, लीगली स्पीकिंग मतलब कि अगर जैसे बोलचाल की भाषा में बात की जाएगी, तो वहां के लोगों को भी आजादी दी गई है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। लेकिन वहां वो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का इलेक्टोरल सिस्टम परमिट नहीं करता कि वो अपने फ्री कंपटीशन से मतलब वो अपनी पावर में आ सके, क्योंकि इतना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना हार्ड कर दिया है ये आज के टाइम में सीपीआई गवर्नमेंट ने, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में। लेकिन अदरवाइज अगर बात की जाए तो तुम्हारी एक तरीके से चाइना और तुम्हारी नॉर्थ कोरिया एक तरीके से डेमोक्रेटिक ही कंट्री है ना। क्योंकि वहां जो तुम्हारी सरकार चुन रही है, सरकार को चुनने का काम किसका है मुझे बताओ? सरकार को चुनने का काम किसका है? लोगों का चुनने का काम है ना। अब सरकार में हम हाँ, सरकार को थोड़ी नहीं चुनते कि जैसे हमने नरेंद्र मोदी को चुना है। बीजेपी गवर्नमेंट से तुम हो, लेकिन बीजेपी बीजेपी गवर्नमेंट से तुम कौन हो
ये भी मैटर करता है ना। जैसे मान लो कि मैं मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में मतलब क्या कहते हैं कानपुर, ये तुम्हारा छोटा सा ये जो कानपुर है, इस कानपुर वाले जिला से मैं आता हूँ, मैं बीजेपी से टिकट से खड़ा हुआ हूँ। तो मैं बीजेपी टिकट से हूँ, नो डाउट बीजेपी की टिकट से हूँ, लेकिन बीजेपी से ज्यादातर तुम ये भी देखने की कोशिश करोगी कि मैं एज अ कंटेंटर क्या हूँ, अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, कि बुरा हूँ कि कैसा हूँ। तो कोई कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी तो होंगे। तो तुम्हारा काम क्या होता है, उस मेंबर को सेलेक्ट करना कि यार वो मेंबर सही है कि नहीं है। तो अगर वो मेंबर सही नहीं तो तुम उसको वोट नहीं दोगे। तो इस सेंस में होता है कि हाँ मतलब क्या कहते हैं वहां जो है मतलब क्या कहते हैं वहां जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी उतनी नहीं बोली जाती, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अदर कैंडिडेट्स खड़े नहीं हो पाते किसी उसमें। लीगली अगर बात की जाएगी तो हाँ पीपल को फ्री है कि हाँ वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो उनको परमिट नहीं करता कि वो अपना फ्री कंपटीशन से वो अपने पावर में आ सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसका मतलब हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि आज जो तुम्हारी वन पार्टी सिस्टम है ना, वो वन पार्टी सिस्टम कोई एक अच्छा ऑप्शन नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि भाई अगर जैसे मान लो कि मेरी तरफ से अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी से और वो मेरे को अच्छा नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ वोट नहीं दे, चलो खिलाफ वोट दे दूंगा, नोटा में दबा दूंगा। लेकिन उसके खिलाफ तो कोई इंसान खड़ा ही नहीं है ना। तो या तो वो जीतेगा या तो वो नोटा से फिर जीतेगा, कोई ना कोई अगर एक वोट दे देगा तो भी वो जीत जाएगा। तो डेमोक्रेटिक ऑप्शन में तुम्हारा वन पार्टी सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन नहीं बोला जाता। तो इसका मतलब क्या है फिर, डेमोक्रेटिक सिस्टम में फिर कितनी पार्टी होना जरूरी है? तो देखो डेमोक्रेटिक तुम्हारे जितनी भी कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट तुम्हारे पास दो पॉलिटिकल पार्टी तो होनी चाहिए, कि जब भी इलेक्शन हो और इलेक्शन में कभी भी कंपटीशन हो तो किसी भी पार्टीज में किसी भी कैंडिडेट को चुनने का हमारे पास फेयर चांस हो, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम हो, ठीक है, जैसे तुम किसी एरिया से बिलोंग करते हो, और अगर मान लो कि तुम उस एरिया से बिलोंग करते हो और अगर एक ही इंसान खड़ा होता है कम्युनिस्ट पार्टी से और वो तुमको पसंद नहीं आया तो तुम उसके खिलाफ मतलब क्या करते हो, हर बार या तो नोटा का बटन दबाते हो या तो वो करते हो। तो चलो तुम नोटा का बटन तुम दबा दिए, सब दबा दिए, लेकिन अगर किसी बंदे ने एक ने भी इसको सपोर्ट कर दिया तो फिर क्या हो गया, वो तो मेजोरिटी में हो गया। मेजोरिटी में हो गया तो वो तो जीत गया, वो काम खत्म हो गया। तो ये तो कम्युनिस्ट पार्टी फिर गया, तो हम तो बोल रहे कि हाँ हम अपने मेंबर को चुन के भेज रहे हैं, तो ये तो बोलेगी कि हाँ यार हम तो डेमोक्रेसी है, तो हम तो डेमोक्रेसी। लेकिन एज अ डेमोक्रेसी ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं कहलाया जाता। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर एक और पार्टी होती, तो अगर वो पार्टी जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कांग्रेस पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो फिर क्या होता है कि लोगों के पास फेयर चांस हो जाता कि यार मैं काफी सालों से देख रहा हूँ ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेंबर है कोई काम करता नहीं है, इसको कोई ना कोई जिता ही देता है, इस बार हम इसको वोट देते हैं। तो फिर क्या होगा, ये कंटेस्ट हो जाएगा। इलेक्शन कैसा होगा, एक इलेक्शन में कंटेस्ट तुमको देखने को मिलेगा कि मतलब हाँ यार लड़ाई लड़ते हैं, ये सब करते हैं, देखते हैं कौन जीता कौन नहीं जीता, तो वही जीतेगा जो अच्छा काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट तुम्हारे पास दो पॉलिटिकल पार्टी होनी जरूरी है। और अगर तुमसे पूछे कि क्यों होनी चाहिए तो तुम बोल देना क्योंकि जब भी दो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कॉम्पिटिट करने की कोशिश करेंगी तो जो कॉमन पब्लिक है उनके पास फेयर चांस रहेगा कि वो किसी अच्छे कैंडिडेट को चुन सके। नहीं तो अदरवाइज अगर वन पार्टी सिस्टम होगा तो वन पार्टी सिस्टम में आपके डेमोक्रेटिक ऑप्शन में वो एक गुड ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने नोटा का दबाया बटन और अगर दूसरे ने नहीं दबाया तो भी वो जीत जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ, इतना आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया। हाँ। आ गया ना? तो अब ये देखो, अब इसी चीज से रिलेटेड फिर हम अदर कंट्रीज में भी देखने की कोशिश करेंगे। चल बेटा पढ़ ले। In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislatures, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two-party system. The United States of America and the United Kingdom are example of two-party system. अब देखो मैं बताता हूँ। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां तुम्हारे क्या कहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी पार्टीज बताइए मुझे? वो है टोटल Two. 750 है। 750 है। I लेकिन हमको क्या पता चला कि यार ये 750 के 750 तुम्हारी गुड कंटेंडर नहीं है, मतलब कि तुम्हारे अच्छे इलेक्शन नहीं लड़ते, इसमें से कुछ ही पार्टी है। लेकिन जब मैं कुछ पार्टी की बात करता हूँ तो मैंने उसमें कांग्रेस का भी नाम लिया था, मैंने उसमें बीजेपी का नाम भी लिया था, मैंने उसमें जेडीयू का भी नाम लिया था, मैंने उसमें एआईडीएमके का भी नाम लिया था, मैंने तुम्हारी 80 सीटों में 40 सीटें 48 सीटें पाने वाली मैंने समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया था, मैंने आप पार्टी का भी नाम लिया था। तो मैं क्या देख रहा हूँ
कि यार मैं जब भी लोकसभा में मतलब पीपल हाउस में अगर मैं 550 सीटों की बात करता हूँ, तो मैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं बोल सकता कि यार यहाँ तुम्हारी टू पार्टीज हैं, कि मतलब दो पार्टीज हैं, इन्हीं दो पार्टीज में से कोई ना कोई तुम्हारा एक पीएम बनने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीजें बनने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां मतलब क्या कहते हैं एक से ज्यादा पार्टीज तो हैं, लेकिन जब भी उनका पीएम जब भी चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर या फिर जब भी उनका प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो वो प्रेसिडेंट कोई ना कोई बस केवल दो पार्टी से ही चुना जाएगा, है ना। तो मतलब क्या चीज है कि पूरी कंट्री में दो पार्टी ऐसी जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में रहती हैं, है ना। तो जो इस तरीके की कंट्री उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टू पार्टी सिस्टम बोल देते हैं। तो अगर जैसे टू पार्टी सिस्टम के एग्जांपल की बात की जाएगी तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा, यूएसए है। और अगर जैसे मान लो कि दूसरे की बात की जाएगी तो तुम्हारा ये क्या है, यूके, तो उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं यूएसए की बात करता हूँ कि भैया जैसे आपने चलो मान लो कि इंडिया में आपने बता दिया कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आपका समाजवादी पार्टी हो गया, एआईडीएमके हो गया, जेडीयू हो गया, है ना। आपने इस तरीके से बता दिया, आपने ममता बनर्जी वाली सरकार बता दी, ये आप पार्टी बता दी, ये सब बता दी। तो यूएसए में हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। तो भाई टू पार्टीज के नाम क्या होंगे, देखो वहां जो दो पार्टी जो सबसे ज्यादा चलती है वो कौन सी है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, कौन सी बेटा तुम्हारी, रिपब्लिकन पार्टी। और दूसरी पार्टी का नाम है तुम्हारी कांग्रेस पार्टी। क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो जब मैं बात करता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं यूएसए में जब भी प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो जितने भी प्रेसिडेंट आज तक बनते चले आए हैं वो या तो वो रिपब्लिकन पार्टी से बने या तो कांग्रेस पार्टी से बने। ठीक है, ऐसे तुम्हारे यूके में भी दो पार्टीज हैं। तो जब भी कोई भी वहां भी मतलब क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, तो जब भी प्राइम मिनिस्टर चुना गया है तो या तो वो तुम्हारे उस पार्टी से बिलोंग करता है तो दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ एक से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज में से केवल दो ही ऐसी मेन पार्टी होती है जो सीरियस चांस ऑफ विनिंग ऑफ मेजोरिटीज रखती हैं और गवर्नमेंट बनाने का चांस रखती हैं। तो इस तरीके के पार्टी सिस्टम को हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। तो अमेरिका का मैंने तुमको एग्जांपल दे दिया, यूके का एग्जांपल तुम लोग मुझे खुद बताना कि वहां दो पार्टी कौन कौन सी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया जो मैंने तुमको अभी समझाने की कोशिश की। आया, हाँ भी है। आ गया ना, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसको पढ़ो। किसी को कोई डाउट हो तो खुल के पूछना। एसएसटी इज ऑल अबाउट डिस्कशन, इट इज नॉट ऑल अबाउट कि बस सुनते जा रहे हैं होता जा रहा है, नहीं। डिस्कस करो जितना कर सकते हो, पढ़ो। आवाज आ रही है? यश तुम पढ़ो बेटा, आवाज नहीं आ रही है अंश की। आ रही थी भैया, आ रही। हमने पढ़ो। सोचा किसी और से पढ़वा लीजिए। अरे पढ़ो यार, लकी If हो बेटा several पढ़वा रहे parties हैं। if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own stand or in alliance with other, we call it a multi-party system. Thus in India we have a multi-party system. अब देखो मैं बताता हूँ। भैया अभी इसको अगर जैसे कोalition मान लो, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं ना। हाँ कोalition गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, वेरी गुड। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया में हमने क्या देखा कि भैया कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, एआईएडीएमके भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आप भी पार्टी, ये सारी पार्टी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम है। कैसा पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि इंडिया में 550 सीटें हैं आपकी लोकसभा में, तो अगर आपकी लोकसभा में 550 सीटें, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 275 सीटें मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको किसी को अपना पीएम चुनना है। अगर आपके पास इतनी सीटें हैं तो आप आराम से पीएम बना सकते हो। और मैंने बोला कि आपके पास मतलब क्या कहते हैं कि बीजेपी के पास जो सीटें हैं इस बार, वो मतलब क्या कहते हैं 198 आई हैं, कांग्रेस के पास आई है 98 आई हैं, तो तुम्हारे पास जेडीयू के पास मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पास 20 आई है, आपके पास तुम्हारे पास 70 आई है, इस तरीके से है। तो हम क्या होगा, अगर आपको 275 सीटें लानी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक साथ आना पड़ेगा। और अगर आप एक साथ आकर पार्टी बनाते हो तो उस पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। तो आज के टाइम में अगर जब मैं बात करता हूँ ना कि जो तुम्हारी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार तो है बिल्कुल है, लेकिन वो बीजेपी की सरकार में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मतलब जो मतलब क्या कहते हैं उनको जो मेंबर में जो उनको मेजोरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो तुम्हारे बिहार के मेंबर्स हैं। बिहार के मेंबर के बाद फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के मेंबर है। तो अगर मान लो कि आंध्र प्रदेश की, ठीक है,
तो नायडू करके एक सरकार है, ठीक है, नायडू की सरकार है, ठीक है, वो हो गए। और तुम्हारे बीजेपी में नीतीश हो गए, नीतीश कुमार हो गए। अगर मान लो कि इनका सपोर्ट हट जाए, नीतीश कुमार और नायडू का, तो ऑन द स्पॉट तुम्हारी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां तुम्हारी मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, जहां तुम्हारी मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, वहां एक रीजनेबल चांस होता है कि तुम्हारी दो से भी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जीत सकती हैं। तो फिर अगर आपको पावर में आना, तो फिर आप करने की क्या कोशिश करते हो, आप अलायंस बनाने की कोशिश करते हो। और उसी अलायंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोल देते हैं। तो इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि अलायंस बन के ज्यादातर तुम्हारी सरकार बनती है। तो जब भी इस तरीके से गवर्नमेंट बनती है जिसमें वेरियस पार्टी एक साथ आती है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कोalition बोल देते हैं, है ना। तो उसको क्या बोल देते हैं, कोalition बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया समझ में? हाँ भैया। आ गया ना? चलो, वेरी गुड, अब आगे पढ़ो इसको। When several parties in when several party in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front. अब देखो बात क्या है, जैसे मान लो कि मैंने मल्टी पार्टी सिस्टम में मैंने बोला कि आपको गवर्नमेंट बनानी, तो आपको एक साथ आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लियर मेजोरिटी किसी की नहीं है। तो जब भी सेवरल पार्टीज किसी भी मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ अपना हाथ मिलाती हैं ताकि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके और वो जीत सके, तो जब वो इस तरीके का जो अलायंस होते हैं, तो हम तो अपनी नेचुरल भाषा में क्या बोल देते हैं कि भाई ये कोalition की गवर्नमेंट है। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जो बिहार वाले हैं या फिर जो तुम्हारे आंध्र प्रदेश वाले हैं, क्या वो चाहेंगे कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लोकसभा में जो 550 सीटों में जो तुम्हारा पीएम बैठ रहा है, उसको ये बोला जाए कि नहीं यार, ये मतलब क्या कहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट है, नहीं बीजेपी गवर्नमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हारा नीतीश कुमार भी चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई तू तो मेरी वजह से जिंदा है ना, पीएम, है ना। तुम्हारे क्या कहते हैं नायडू साहब भी चिढ़ जाएंगे, है ना। तो फिर जब आप किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की आप गवर्नमेंट बोल नहीं सकते कि नहीं यार बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के मेंबर ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि यार तुम्हारी बीजेपी की सरकार है। हम क्या बोल देते हैं, हम उन पार्टी जब एक साथ आती है तब हम उनका कोई अलायंस बोल देते हैं या फिर हम उनको फ्रंट बोल देते हैं। तो अगर जैसे मैं इंडिया के कंटेक्स में अगर मैं तुमको एग्जांपल लेने की बात करूं, तो ऐसे तुम्हारे थ्री मेजर अलायंस का नाम दिया गया है। जैसे मान लो कि जब 2004 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, तब तुम्हारे तीन मेजर अलायंस थे। एक था तुम्हारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक था तुम्हारा यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, और एक था तुम्हारा लेफ्ट फ्रंट अलायंस। ये क्या है तुम्हारा लेफ्ट फ्रंट अलायंस। तो अब मेरे को तुम्हारे पास ये एक मतलब क्या कहते हैं, तुमको एक छोटा सा मेरे को होमवर्क दे रहा हूँ। अब मुझे तुम बताना कि बीजेपी की गवर्नमेंट कौन सी अलायंस का पार्ट है। वो तुम्हारा एनडीए का है या यूपीए का है या फिर लेफ्ट फ्रंट का है? ठीक है। अब चलो मैं तुमको ये बता देता हूँ, वो तुम्हारा एनडीए का है। किसका है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। अब मेरे को बस इतना चेक करके बताना कि हाँ वो ये चीज का है नहीं। तो अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम में सरकार किसकी है, तो तुम क्या बोलते हो तुरंत? भैया एनडीए की सरकार है। क्या बोलते हो तुम लोग तुरंत? तो याद रख लेना, आज के टाइम में अगर जैसे तुम कभी भी किसी को बोलोगे कि भैया किसकी सरकार है, तो तुम क्या बोलोगे? एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार इस एनडीए में किसकी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज्यादा सीट है, तब तुम क्या बोलोगे? भैया बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, इतना आ गया? हेलो? हाँ हाँ भैया। हाँ। आ गया ना? और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया यूपीए यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, तो अगर मैंने बोल दिया यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस में तुम्हारे मतलब सबसे ज्यादा मतलब मेजोरिटी में कौन सी तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी है, तब तुम बोलोगे कि कांग्रेस है। तो इसका मतलब है कि जब कांग्रेस के सपोर्टर एक साथ आते हैं, तब वो अपनी अलायंस का नाम क्या रखते हैं? यूपीए रखते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। और जब भी बीजेपी जब मतलब बीजेपी और बीजेपी के समर्थक एक साथ आके अपनी सरकार बनाते हैं, तब वो अपनी अलायंस का नाम क्या रखते हैं? एनडीए रखते हैं, जिसका नाम क्या है तुम्हारा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तुम कभी भी देख लेना, जब भी तुम देखोगे या कोई भी मतलब क्या कहते हैं कोई भी न्यूज़पेपर उठाओगे, तो वहां लिखकर आएगा एनडीए लेड पीएम, मतलब कि एनडीए द्वारा लेड किए जाने वाला पीएम। तब तुम्हारा उसके आगे नरेंद्र मोदी नाम लिखकर आता है, ना कि तुम्हारा ये लिखकर आता है बीजेपी लेड पीएम, है ना। तो अगर बीजेपी लेड पीएम लिखकर आएगा, तो जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, वो तुम्हारा गुस्सा कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने सपोर्ट दिया, तो अगर उन्होंने सपोर्ट दिया तो उनका भी नाम आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, चल ठीक है, ना मेरा नाम ना तेरा नाम, जब तू मेरे साथ आ रहा है तो हम इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते रहे, या फिर हम उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते रहे। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। बड़े मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन ना,
बचपन में जब होते, जब पापा लोग देखते बड़ा मूड खराब होता था, अरे भाई क्या न्यूज लगा दिया ना। लेकिन सच बता रहे हैं कि अगर जैसे जैसे तुम लोग पॉलिटी को समझने लगोगे, वैसे वैसे यू विल गेट टू द डेप्थ ऑफ द पॉलिटिक्स, है ना। एंड यू विल ट्राई टू बी इंक्रीज योर नॉलेज इन द पॉलिटिक्स, फिर तुमको और मजा आएगी कि अच्छा भाई साउथ में ये वाली सरकार है, अच्छा भाई उनका मैनिफेस्टो ये है, अच्छा भाई तुम्हारे मतलब कर्नाटक में लड़कों को भी 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, भाई उत्तर प्रदेश में तो 2 हजार छोड़ो, 2 हजार रुपए और ले लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की जब पॉलिटिकल न्यूज आती है, जब इस तरीके के पॉलिटिकल डिलेमा क्रिएट किए जाते हैं, तब आप और ज्यादा डेमोक्रेसी का पार्ट होते हो। डेमोक्रेसी मतलब इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू डू द वोट फॉर द सिंगल डे, नो। Democracy is the mean that you are voting for the whole 5 years, and for the whole 5 years, how you are voting that you are making the conclusive decision, है ना, कि यार ये चीज अच्छा कर रहा है, you are making the conclusion of it, you are debating the persons, लोगों से डिबेट कर रहे हो, तो that is called the democracy through which that you can influence the government also। अगर आपका काम नहीं पसंद आएगा, आपको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आएगा, तो जब आप बातें करोगे तो बातें कर करके क्या होगा, फिर गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि अरे बेटा कर लो, वरना फिर सरकार अगली बार हार जाएगी, तो फिर वो और काम करने लगती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो आ जाओ, अभी ये येलो वाला पढ़ो। The multi-party system often appear very messy and lead to political instability. At the same time, this system allow a variety of interest and opinion to enjoy political हाँ, representation. अब देखो क्या चीज है। मल्टी पार्टी सिस्टम हमको ये भी मालूम है कि काफी मेसी होती है, क्योंकि अलग अलग पार्टी के सब एक साथ आते हैं, कोalition की गवर्नमेंट बनाते हैं, एक अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो सब करते हैं। और अगर मान लो कि कोई हट गया, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लो, नो कॉन्फिडेंस मोशन बार बार हटा दिया, ये सब कर दिया। लेकिन इंडिया के कंटेक्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाएगी, तो इंडिया हमारा काफी डाइवर्स है। कैसा है? काफी डाइवर्स है। नॉर्थ ईस्ट वालों का अपना एक अलग कल्चर चल रहा है, ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इन लोग का अलग कल्चर चल रहा है, मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसके पार्ट है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर वालों का, है ना। वेस्ट में तुम्हारा एक अलग कल्चर चल रहा है, ये सब अलग कल्चर चल रहा है। तो जब हम इस तरीके के कल्चर्स इतने डाइवर्स ओपिनियन में चल रहे हैं, तो हमको सारे ओपिनियंस को एक साथ लेकर आना है। तो अगर हम सारे ओपिनियंस को साथ में लेकर आएंगे, तो हमको डबल डबल काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरीके के सिस्टम में तुमको मतलब क्या कहते हैं, आप लोगों को अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग इंटरेस्ट में भी मतलब क्या कहते हैं इंटरटेन कर पाते हो, तो ये भी अच्छा चीज है। तो अच्छा मुझे बताओ, इनमें से तुमको सबसे ज्यादा कौन सा बेटर लगता है, पहला वाला, कि मतलब क्या कहते हैं कि यार मतलब कोई भी एक पार्टी हो वो हमेशा जीतते रहे वो, या फिर मतलब क्या कहते हैं दूसरा वाला कि नहीं यार मतलब क्या कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोगों के ओपिनियंस के बारे में जान सके जो हमारे इंडिया के भी पार्टी है, या फिर वो बताओ मुझे। दूसरा वाला। हाँ दूसरा वाला, वेरी गुड, है ना। तो चलो ठीक है सकता है ना। पार्टी सिस्टम कई जगह अच्छी होती है, कई जगह अच्छी भी नहीं होती है। अगर हर जगह पार्टी सिस्टम अगर अच्छा हो, तो फिर सऊदी अरेबिया में तुम्हारा किंगशिप रूल क्यों चलेगा? तो अभी वो भी सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो और देखते हैं कि इनमें से कौन सा वो बेटर तो है, कौन सा सबसे बेटर। बढ़िया है। हाँ। किंगशिप रूल तो बढ़िया ही है। हाँ लेकिन अगर किंग अच्छा है तो, अगर किंग अगर आपकी औरत को हाँ, उठा के लेके चला जा रहा है, तो दैट डजंट मीन दैट ही इज अ गुड किंग, है ना। तो किंग को भी तब अपने तो मर्यादा में बेकार है। रहना पड़े। हाँ। हाँ, तब बेकार है। हाँ तब बेकार है ना, तो वो चीज है हाँ, ना। लेकिन इंडिया के कंटेक्स में जो राजा होते थे वो हरामी ही होते थे, ये चीज है। और बाहर के फॉरेन के भी कल्चर में हरामी होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, दैट इफ यू आर अ किंग एंड यू आर मेकिंग द नॉनसेंस टू द मतलब कंट्री, तो फिर किंगशिप छोड़ के तुमको लोग तबीयत से हारा कर देंगे, किंग किंग सब भुला देंगे तुमको। तो किंग की औकात में ही रहो, है ना, ये चीज है। क्यों? क्योंकि आजकल डेमोक्रेसी का ही बोलबाला है, ये सारी चीजें हैं। तो आओ चलो अब इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो। पढ़ो, कोई भी पढ़ दे। पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, इतना याद रख लेना लाइफ में। और क्लास 9th 10th 11th 12th में ही लाइफ टाइम कॉन्फिडेंस लूट होता है। और अगर आपने इस समय लूज कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर आप कभी भी गेन नहीं कर पाते हो। मेरे को आज भी स्टेज फोबिया है, स्टेज में जाते ही मेरी मतलब क्या कहते हैं पैंट गीली हो जाती है। समझ रहे हो? चलो पढ़ो। Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time, depending on the nature of society and its social and regional division, its history of politics, and its system of election. These cannot be changed very quickly.
अब देखो क्या बोल रहा है, जैसे मैंने बोला कि इनमें से कौन सा बेटर है, तो मैं बेटर किसकी बात कर रहा था, वो कंट्री जहाँ तुम्हारा मतलब सिंगल पार्टी है, या फिर वो कंट्री ना तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं डुअल पार्टी सिस्टम है, या फिर वो कंट्री जहाँ तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो तुमने बोला भैया मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छी है, तो वेरी गुड। तो अगर देखो मैं ये बोलता हूँ कि यार ये जो कॉमन क्वेश्चन है क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि यार किसी भी कंट्री में कैसा पार्टी सिस्टम चल रहा है, सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है या डबल पार्टी सिस्टम चल रहा है या मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, वो यार बेसिकली तुम्हारा काफी लॉन्ग समय से चलता आ रहा है, मतलब कि इवॉल्व होता चला रहा है। कभी वहाँ सिंगल पार्टी था, कभी डबल पार्टी थी, कभी सिंगल पार्टी थी, कभी डबल पार्टी हो गया, कभी मल्टी पार्टी हो गया। तो फिर उसका कंक्लूजन निकाला गया, तो मतलब क्या चीज है कि लंबे अरसों तक मतलब क्या कहते हैं उनकी नेचर ऑफ सोसाइटी, उनके सोशल और रिलीजियस डिवीजन के सेंस पे, उनके हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के सेंस पे हमने क्या देखा, उनके इलेक्शन के सेंस पे। तो ये जो उनका पार्टी सिस्टम है वो इवॉल्व होता रहा है। जैसे हमारे इंडिया में सबसे पहले किंगशिप का रूल था, किंगशिप के रूल के बाद फिर तुम्हारा महाजनपद आए, ये सारी चीजें हैं। तो जब जब तुमको महाजनपद इन सब के बारे में जब तुमको पता चलेगा, तब क्या पता चला, पहले तो हमारे यहाँ मतलब क्या कहते हैं किंगशिप का रूल, फिर उसके बाद फिर हमने मतलब क्या कहते हैं दूसरे के अंडर में काम किया, अंग्रेजों के अंदर काम किया। फिर उसके बाद फिर हमने डेमोक्रेसी किया। तो डेमोक्रेसी में पहले तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डबल पार्टी रूल था, पहले सिंगल पार्टी रूल था, कांग्रेस का ही रूल चलता था। फिर उसके बाद फिर मतलब डबल पार्टी रूल है, फिर आज मल्टी पार्टी रूल सिस्टम है। तो हमने क्या देखा कि आज के टाइम में जो हमारा पार्टी सिस्टम चल रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, तो वो अचानक से हो तो नहीं गया कि अचानक से सुबह उठा और भाई हमारे इंडिया में मतलब क्या कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, नहीं, ये तुम्हारे टाइम के साथ आया है ना। तो कभी मतलब किंगशिप का था, कभी सिंगल पार्टी, कभी डबल पार्टी, कभी किसी के अंदर कॉमनवेल्थ में रहा, इन सब चीजें हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा अचानक से चेंज नहीं हुआ है, ये तुम्हारा थ्रू द टाइम धीरे 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 हुआ है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछना कि यार मतलब तुम्हारे यहाँ सिंगल पार्टी अच्छी है होती, मतलब कौन सी पार्टी चाहिए, सिंगल पार्टी या डबल पार्टी चाहिए, ये क्वेश्चन एक तरीके से बकवास है, उतना अच्छा है नहीं, है ना। तो हर कंट्री अपने आप को डेवलप करना चाहती है अपने पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग। कंडीशन ये है कि उनकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है, वो उनका क्या क्या चीज है। तो अगर मैं एग्जांपल में इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम तो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ का सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, अलग अलग। इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है ना। आप इसको मतलब क्या कहते हैं एक दो तीन पार्टी से समेट नहीं सकते हो कि नहीं मतलब क्या कहते हैं एक बीजेपी पार्टी वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, नहीं नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लोगों की बोलचाल भाषा अलग है, वहां की चीजें अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, तुम्हारे हर जगह हर एक सेवरल किलोमीटर्स में अलग अलग है। तो उनकी फीलिंग्स, उनके उन चीजों के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट लाएगा वो, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। जब उनकी पॉलिटिकल बनेगी तो इंडिया के कंटेक्स में मल्टी पार्टी सिस्टम ही होगा। और वो क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में सोशल और जियोग्राफिकल डिवीजन बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री लार्ज है, और हमारी कंट्री लार्ज होने की वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम एक दो तीन पार्टी में ही पूरा सिस्टम निपटा लेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया समझ में। आ गया ना। तो लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हर केस में इंडिया में मल्टी पार्टी, मतलब आने वाले युगों में भी मल्टी पार्टी सिस्टम ही अच्छा रहेगा, नहीं। ये तुम्हारा टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज होता रहता है। तो कोई भी सिस्टम तुम्हारा आइडियल नहीं है कि मतलब मान लो कि मैंने बोल दिया कि यार मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में रहेगा, तो मैं 5,000 साल बाद देखूंगा तो भी मल्टी पार्टी सिस्टम ही चल रहा है नहीं इंडिया में, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कोई भी इसमें आइडियलशिप नहीं दिखाई दे रही है। ये आने वाले टाइम में आने वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रीज टू कंट्रीज डिफर कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया में किंगशिप रहा, सिंगल पार्टी रहा, डबल पार्टी भी रहा, मल्टी पार्टी भी आया, तो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार हमारे कोई भी सिस्टम आइडियल ही रहेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया आगे। आ गया ना, चलो वेरी गुड, है ना। तो अब देखो इसमें रिवाइज करने का क्वेश्चन देख रखा है। तो हम इस चीज की जितनी भी नॉलेज हमने की है पार्टी सिस्टम से रिलेटेड वेरियस स्टेट ऑफ विद इन इंडिया, तो हम उसको इम्पार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि थ्री मेजर टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है जो एग्जिस्ट करती है स्टेट लेवल। ठीक है, मान लो कि स्टेट स्टेट लेवल में तुम्हारी तीन पार्टी हैं जो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती हैं। तो उनको तुमको नाम बताने हैं किसी भी दो स्टेट के, और उनमें कौन कौन सी वो पार्टीज हैं। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी तीन मेजर टाइप की पार्टीज हुआ करती थी, वो मुझे तीन टाइप की मेजर पार्टीज के नाम बताओ मुझे, याद है? भैया बीजेपी बीजेपी, वेरी गुड। और कांग्रेस, कांग्रेस हो गई, वेरी गुड। और और बताओ। एक वो, अरे क्या नाम था जेडीयू। यार, नाम भूल नहीं, गया। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी हो गई, एक तुम्हारी बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, है ना।
मायावती मैम की हो गई, है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। तो वैसा हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारी टू पार्टी सिस्टम तो कौन से स्टेट में चलती है, तो टू पार्टी सिस्टम तुम आप पार्टी बोल सकते हो, मतलब क्या कहते हैं कांग्रेस, कांग्रेस की, और तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं आप पार्टी कहाँ तुम्हारे वहां हो गई, मतलब क्या कहते हैं कि पंजाब में हो गई, ये चीज हो गई। मल्टी पार्टी सिस्टम है लेकिन वहां तुम्हारा दो लोग का अलायंस हो रखा है, तो इस तरीके के तुमको चीजें देखने को मिल जाएंगी। और भी अदर स्टेट्स में हो गए, है ना, या फिर कोई मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर रखा है, तो इस तरीके के तुमको मतलब क्या कहते हैं एटलीस्ट दो दो स्टेट्स के नाम लिखने हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे जब पार्टीज के नाम आएंगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। लेकिन इसमें घबराओ मत इतना, क्यों? क्योंकि जैसे फिर हम लोग मतलब नेशनल पार्टी और तुम्हारा रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ऑटोमेटिक हम लोग को और भी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो और काम करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये चीज तुम्हारा मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आओ चलो पढ़ो। It is often said that political parties are facing a crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferently to political parties. The available evidence shows that this belief is only partly true for India. The evidence based on a series of large sample surveys conducted over several decades shows अब सुनो that मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें क्या बोला है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज है आज के टाइम में काफी क्राइसिस फेस कर रही, क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडिया की जो सोच है वो उससे काफी इंडिफरेंट हो रखी है, पॉलिटिकल पार्टी से हो रखी है। तो ये जो एविडेंस है ये कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं पार्शियली ट्रू है, मतलब कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं नहीं सही है। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे आज भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित हो रखे हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुमको पार्टी को मतलब क्या कहते हैं मतलब वोट जिताना है, तो तुम्हारे अगर मान लो कि मैंने बोला बीजेपी को जिताना है, तो फिर तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारा बीजेपी से जो खड़ा हो रहा है वो रेपिस्ट खड़ा हो रहा है, या फिर मतलब क्या कहते हैं वो एक क्रिमिनल खड़ा हो रहा है, वो क्या खड़ा हो रहा है, नहीं। यू वांट टू लुक अ फेस ऑफ पीएम ऑफ नरेंद्र मोदी इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप उसको जिताने की कोशिश करोगे ही करोगे, है ना। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले क्या बोला कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी आपकी क्राइसिस फेस कर रही, क्यों? क्योंकि वो आजकल में बहुत अनपॉपुलर हो रखी है, सिटीजन जो है वो काफी इंडिफरेंट हो रखे हैं, मतलब उसको लाइक नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन ऐसा जो एविडेंस है ये तुम्हारा सही नहीं है, पार्शली ट्रू है, कहीं सही है कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि काफी सारे एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो या फिर आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो फिर अगर उस जगह अगर कोई खराब भी इंसान खड़ा होता है तो फिर आप उसका भी सपोर्ट करने की कोशिश करने लगते हो। तो लेकिन आओ इन टर्म्स ऑफ अगर जैसे मान लो कि अदर कोई स्टेट की बात करते हैं, फिर अदर मान लो कि अगर कोई अदर कंट्रीज की बात करते हैं, तो वो किस टर्म में बताने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ चलो अब इसको पढ़ो। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है साउथ एशिया की बात की जाएगी, अगर जैसे मान लो कि मैं साउथ एशिया बनाता हूँ तुम्हारा, तो देखो साउथ एशिया तुम्हारा ये वाला पार्ट है, कैसा ये वाला पार्ट है। इन पार्ट्स में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किंगशिप का रूल चलता है, ज्यादातर तुम्हारे किंग्स वगैरह ये सब मोनार्की जिसको बोलते हैं, किंगशिप बोल रहा हूँ बार बार, मोनार्की हो गया। तो मोनार्की का भी रूल तुम्हारा यहाँ ज्यादातर चलता है, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि एक सेकंड को, हाँ, तो अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला क्या, तो जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पीपल का ट्रस्ट तुम्हारा नहीं जीत पाती साउथ एशिया में। तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं ना तो इनको मतलब नॉट मच, ना तो ये ज्यादा है पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ना तो वो ज्यादा है, ना तो वो सभी के लिए है ना, ये सारी चीजें। तो जिसकी वजह से वहां ट्रस्ट इशू हो जाता है, और ट्रस्ट इशू होने की वजह से वो फिर वो अपने मोनार्की को ही जिताने या इन सब चीजों की कोशिश करने लगते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आया? हम्म। आ गया ना? तो देखो ये चीज तुम्हारे अदर डेमोक्रेसीज के लिए भी सूट करती है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हो जहां तुम्हारे कुछ लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन भी होंगे, है ना। अदरवाइज अगर लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन मतलब लीस्ट ट्रस्टेड अगर तुम्हारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, तो हर पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब बिलीव भी नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ बिलीव भी नहीं करते, है ना। तो ये चीज है। तो बस ये है कि तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज का जो पार्टिसिपेशन है थ्रू एक्टिविटीज वो कैसा है, वो देखा जाता है, वो ज्यादातर तुम्हारा हाई देखा जाता है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज
लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज करती ही रहती है ना। वो अपने प्रोपोर्शन से लोगों को बोलती ही रहती है कि यार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे मान लो कि इंडिया में, कुछ तुम्हारी कनाडा में, स्पेन में, साउथ कोरिया में, तुम क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अदर अदर कंट्रीज में भी भेज देते हैं। किस सेंस में भेज देते हैं कि यार मतलब अगर वहां के लोग हो तो फिर हम वहां के लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर अगर कभी इंडिया में एज अ एनआरआई वोट देने आए तो फिर वो हम ही को दे, ये सारी चीजें हो। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो अब अगला टॉपिक है हमारा नेशनल पार्टीज है। फिर नेशनल पार्टीज के बाद फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसमें नेशनल पार्टीज में बस केवल यही चीज है कि हमको पार्टीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पार्टीज के बारे में पढ़ना है। फिर तुम्हारा स्टेट पार्टीज है। और फिर ये जैसी चीजें हो जाएंगी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग को स्कूल तो जाना नहीं है, चुपचाप मतलब आंसर राइटिंग करके भेजो। ठीक है? भैया ठीक। अभी। तो हाँ अभी, तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भैया, नोटबुक हाँ भैया थोड़ी चलो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, नोटबुक अरे थोड़ा क्या लिखो सा यार, दीजिएगा। क्वेश्चन लिखो, क्या ठीक है? ग्लिच हो जाएगा फिर वापस, क्या कोई फायदा। बात नहीं, लिखो। ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ मनी हाउ मनी पॉलिटिकल पार्टी डू वी नीड? ठीक है, ये इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इन इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, आराम से 4 मार्क्स का हो गया। अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? ठीक है, रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट इज सिंगल पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम? गिव देम एग्जाम्पल ऑल्सो। ये हो गया। ठीक है, ये भी तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ ये दो क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं है? पहले पहले मुझे ये बताओ। भैया बहुत हम्म, आसान है भैया, हो जाएंगे। क्या करो? बहुत आसान है भैया, हो जाएंगे। हो जाएगा ना। तो वो तो क्वेश्चन थोड़ी ना टफ देता हूँ मैं, तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, फिर और क्या चाहिए मेरे को, है ना? वो चीज है। तो चलो ठीक है, अब इन दो क्वेश्चन को जल्दी से मतलब क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है? भैया अभी भैया हम 9 बजे से पहले करके भेज देंगे। पक्का? हाँ, क्यों? 9 बजे से यश पहले भेज अमन, देंगे।